नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले सीधे रुख करेंगे अभनपुर से मल्लिकार्जुन खड़गे का। ये झूठ के सरदार है। झूठ बोलने के लिए ही उन्होंने शायद कसम खाई होंगे, मैं कहीं भी जाऊंगा झूठ बोलूंगा। तो ये ऐसी बातें करने वाले नेता लोग हमको जवाहरलाल नेहरू जी को नहीं छोड़ते, इंदिरा गांधी को नहीं छोड़ते, और गांधी फैमिली वो एक टीका करते हमेशा। अरे ना सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, ना सोनिया गांधी किसी इसकी चेयरमैन भी नहीं थी, और सोनिया गांधी जी ने कभी कौन सा पद, मंत्री पद, प्राइम मिनिस्टर से जो उनको मिली थी वो भी उन्होंने ठुकराया। और एक सरदार जी को जिसको जो एक आर्थिक दृष्टि से मजबूत था, उसको सोनिया गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया। तुम्हारे पास तो बीजेपी में तो अंदर का अंदर लड़ते हैं। एक जिला पंचायत चेयरमैन कौन बनाना, इसके लिए सुबह से शाम तक। यहां तो त्याग करे, उनको गालियां देते हैं। राहुल गांधी जी क्या कुछ बने? वो बन सकते थे, चाहे तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे, सब कुछ उनके हाथ में था। फिर भी उन्होंने नहीं बना, और सोनिया गांधी जी ने कुछ नहीं बना। उनको तुम गालियां देते हो। ये गांधी परिवार हुकूमत कर रही है, ये रूल कर रहे गांधी पर। कहां कर रहे भाई? तुम तो इतने मजे में हो, आपके पीछे तो 10-10 हेलीकॉप्टर फिरते हैं और 100 गाड़ियां फिरते हैं, और जो गाड़ियां पहले के थे वो पुराने हो गए बोल के नए नए गाड़ी की आप लाइन लगाते हो। पहले तो बोलते थे आप, मैं एक बैकवर्ड का हूं। क्या जी? यादव सुनो इधर, क्या या तो वो कहते थे मैं बैकवर्ड हूं, मैं चाय बना के लोगों को देता था, कब सा दर्द होता था, ये बोल के वो हमेशा लोगों को अपनी गरीबी का एहसास कराते थे। मैं भी वही बोला उनको, अरे भाई आप तो गरीब है बोल रहे हैं। एक कैंटीन चलाने वाले थे, एक आपकी कैंटीन की दुकान रेलवे में गुत्ते में थे स्टेशन पे। आप गरीब हूं, मैं बैकवर्ड हूं बोल रहे। अगर भूपेश बघेल क्या फॉरवर्ड है क्या? वो भी बैकवर्ड है नहीं? क्या वो कोई अपर कास्ट वाला नहीं है? वो भी। फिर उसके पीछे क्यों लगे हैं आप? तुम्हारे पीछे अगर कुछ हम बात भी कहते हैं तो तुम हमेशा ये कहते हो, मैं ये गरीब खानदान से आया हूं, कोई सहन नहीं कर रहा क्योंकि बड़े बड़े लोग इस पद पे बैठे थे। वही इशारा वो गांधी नेहरू फैमिली पे। अब अगर आप बैकवर्ड है, आपको इसलिए बिठाना, तो भूपेश बघेल को भी उसी वास्ते बिठाना चाहिए, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट में 4 चीफ मिनिस्टर है, उसमें से तो 3 चीफ मिनिस्टर बैकवर्ड है। भूपेश बघेल, उसके बाद कर्नाटक में बैकवर्ड क्लास का चीफ मिनिस्टर, उसके बाद हमारे राजस्थान। हमारे पास बैकवर्ड है। तुम बैकवर्ड के नाम रोते रहते हो हमेशा। तो भाइयों, ये जो हम लोगों के लिए कुछ काम किए हैं, हम ऐसा नहीं वोट मांग रहे या कुछ किए बिना नहीं मांग रहे। सेंट्रल में जब हम थे तब भी हम लोगों को नरेगा जैसा स्कीम लाए, तब भी हम खाने पीने के लिए व्यवस्था की, फूड सिक्योरिटी एक्ट लाके।
तब भी हम बच्चों के पढ़ाई के लिए काम करें। हर चीज गरीबों के लिए सोचते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी थे तो उस वक्त भी हमने भू सुधारणा कानून के लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी जी ने किया। यह सब बड़े बड़े काम हमने किया और लोग ऊपर उठ रहे। आज जो दिख रहा है ये मोदी जी की वजह से नहीं है। तुम तो परसों पैदा होगा, फिर भी हमको पूछते हो 70 साल में किया। अरे 70 साल में जो स्कूल में तुम पढ़ के आए हो, जिस स्कूल में शाह ने पढ़ा है, वो सब कांग्रेस ने बनाया हुआ है। जो दवाखाने देखते हो, जो हॉस्पिटल्स देखते हो देहात में, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हो, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज देखते हो, ये किसकी देन है? कांग्रेस की। और हमको पूछ रहे हो तुम क्या? अरे तुम 9 साल में क्या किए बताओ? तुम फिरते ही रहते हो, लोग परेशान रहते हैं, कोविड में फिरते ही रहते हो। जब मणिपुर में झगड़ा चल रहा है फिर रहे हैं, पार्लियामेंट में आके मुंह नहीं खोलते। अगर मुंह खोलते हैं तो ऐसे सभाओं में वोटिंग के लिए वो मुंह खोलते हैं। वोट के लिए मुंह खुलता है उनका, कठिनाइयों को सुलझाने के लिए नहीं। इसीलिए ऐसे लोग